तो आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखें, चैप्टर नंबर 3 में 3.1 सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 में क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ आएगी, क्या, गुणज के बारे में। ठीक है, एक होती है गुणज और एक होता है गुणनखंड। ठीक है, दो चीज़ें आएगी इसमें, एक गुणज और एक गुणनखंड। दोनों चीज़ें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन में जैसे क्या पूछा, इसमें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड होते हैं कि दी गई संख्या में किस किस संख्या का पूरी पूरी बार भाग चला जाए, वही क्या होता है, उसका गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे पहले क्या पूछा, 24 का गुणनखंड। तो 24 में जिस जिस संख्या का पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा वही उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, जैसे एक, सबसे पहले एक जो होता है ना, वो सभी का गुणनखंड होता है, क्योंकि एक का भाग सभी संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा गुणनखंड क्या है, इसमें दो का भी भाग जा रहा है ना पूरी पूरी बार, 12 बार है ना, तो ये दो भी इसका क्या है, गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार कितने का भाग जा रहा है इसमें, जैसे एक का भाग दिया तो कितनी बार गया, 24 बार। दो का भाग दिया तो कितनी बार गया वो, 12 बार। 2 × 12 तब भी क्या आता है, 24 आता है। इसी प्रकार 3 का भाग दिया तब भी कितना गया, 8 बार है ना, तब भी कितना आया, 24 आया। तो जिस जिस संख्या का भाग इस दी गई संख्या में पूरी पूरी बार चला जाएगा वही उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और 6 का चला जाएगा। 6 का जाने के बाद क्या होगा, 12 का भी जा रहा है, और फिर 12 के बाद 24 का भी तो डिवाइड जा रहा है ना उसमें। जैसे 24 में 24 का डिवाइड भी जा रहा है, कितनी बार, एक बार। कितनी बार गया, एक बार। तो 24 भी उसी का गुणनखंड होगा। तो 24 के गुणनफल क्या क्या हो जाएंगे, गुणनफल या गुणनखंड एक ही होता है ना। तो 24 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 12 और 24 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 15 का ज्ञात करना है तो एक तो लिखना ही है तुम्हें, एक सभी का गुणनखंड आएगा। ठीक है, एक सभी का गुणनखंड आएगा। उसके बाद जिस जिस संख्या का भाग उसमें जाता जा रहा है ना पूरी पूरी बार, उन उन संख्याओं को लिखते जाओ। अब देखो 15 दो के पहाड़े में तो आएगा ही नहीं, दो की टेबल में। ये जिस जिसकी टेबल में आते हैं ना वो भी उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब देखो 15 जिस जिसकी टेबल में आएगा ना 15, वही उसके गुणनखंड हो जाएंगे, बस इतना सा ध्यान रख लो। तो 15 3 की टेबल में भी आता है, एक की में भी आता है, और 5 की में भी आता है, और 15 की में भी आता है। तो 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 3 5 और 15। इसी प्रकार ध्यान रखो 21 किस किस की टेबल में आता है, वही उसके गुणनखंड हो जाएंगे, सिंपल सा है। तो 21 एक की टेबल में आता है, 3 की में आता है, 7 की में आता है, और 21 की में भी आता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके गुणनखंड हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल है ना। इसी प्रकार 27 किसकी टेबल में आता है, 27 27 आता है एक की टेबल में, 3 की टेबल में, और 9 की टेबल में, और एक खुद 27 की टेबल में। तो हो जाएंगे इसके गुणनखंड, एक की टेबल में, 3 की में, 9 की में, और 27 की टेबल में। तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। इसी प्रकार 12 के भी कर लो। 12 किसकी टेबल में आ रहा है, एक की में आ रहा है, दो की में, 3 4 6 और 12। इन सब की टेबल में 12 आता है। तो ध्यान रखना, एक और जो दिया गया नंबर है, ये दो नंबर तो उनके गुणनफल होंगे ही सही। एक का भी डिवाइड जाएगा उसमें, और जो स्वयं संख्या दे रखी है ना उसका भी डिवाइड जाएगा, तो वो भी गुणनखंड होगा उसका। तो ये दो गुणनखंड तो तुम्हें सब में ही लिखना है। उसके बाद देखना कि वो किस किस की टेबल में आ रहे हैं, तो वो भी उसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। आगे देख लो, 20 का देख लो। 20 किस किस की टेबल में आता है, एक की टेबल में आता है, दो की में आता है, 4 की में आता है, 5 10 और 20। इन सब की टेबल में 20 आता है, तो वही क्या है, उसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार 18 18 किस किस की टेबल में आ रहा है, एक की में, दो की में, 3 6 9 और 18। इन सब की टेबल में 18 आता है।
अब देखो एच वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 23। 23 किस किस की टेबल में आता है? जो 23 है ना, ये ध्यान रखना सबसे पहले तो ये एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो एक का ही डिवाइड जाता है या केवल स्वयं का ही डिवाइड जाता है। ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का या एक के अलावा केवल स्वयं का, बस इन दो का ही भाग जाता है, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वही क्या है, इसके केवल गुणनखंड है। जैसे 23 एक अभाज्य संख्या है ना, तो 23 के गुणनखंड केवल 1 और 23 ही होंगे, इनके अलावा कोई सा भी गुणनखंड इसका संभव नहीं है। ठीक है, तो 23 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 और 23 हो जाएंगे। 36, 36 की गणना, 36 के कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ये सबके किसके गुणनखंड हो जाएंगे? 36 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, कुछ अभाज्य संख्याएं बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 2 3 5 7 11 13 19 23। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इन सबको लिख लेना आप कहीं पे, ताकि जब भी यहाँ आए ना, इनके केवल दो ही गुणनखंड होंगे। एक तो होगा एक, और एक होगा जो नंबर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में गुणज पूछा है। देखो गुणनखंड तो हो गया, अब क्या पूछा है? गुणज पूछा है ना। अब गुणज कैसे निकालते हैं ये 5th क्लास में सीख लिया अपन ने। 5th क्लास में क्या हुआ, जैसे गुणज निकालने का तरीका क्या होता है, इसके कितने गुणज लिखने हैं? 5 गुणज। तो जो संख्या दे रखी है ना 5, इसको गुणा करते हुए लिखते जाओ, वही क्या है? तुम्हारा गुणज है। गुणा करते हुए लिखना ही क्या है? गुणज है, ये समझ लो। जैसे 5 का लिखना है, तो 5 को पहले तुम 1 से गुणा करो तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये क्या है? 5 का गुणज है। 5 को फिर 2 से गुणा करके लिख दो तो कितना आएगा? 10। ये 10 भी क्या है? 5 का गुणज है। फिर 5 को 3 से गुणा करके लिखो तो कितना आएगा? 15 भी गुणज है। इसके बाद 5 को 4 से गुणा करके लिख दो तो 20 आ जाएगा, और 5 को 5 से गुणा कर दो तो 25 आ जाएगा। तो ये 5 इसके गुणज हो गए। 5 गुणज का मतलब है कि जैसे 5 का गुणज लिखना है ना तुम्हें, तो 5 की टेबल को 5 बार लिख दो, वही तुम्हारे क्या है? गुणज है। इतना सा ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये मल्टीप्लाई करके लिखना होगा वहाँ पर। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1 बराबर 5, ये 5 की टेबल तो बनी गई इधर, ये तो तुम्हारा आंसर हो गया। लेकिन लिखना कैसे है? वो ऐसे लिखना है, 5 इंटू 1 बराबर 5, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 5। जितने गुणज पूछेगा उतनी बार मल्टीप्लाई करना है बस। जैसे 8 का गुणज पूछा है वापस, 8 का गुणज पूछा, तो 8 का गुणज में क्या करोगे? 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके गुणज हो जाएंगे, जो पहले 5 गुणज है ना। इसी प्रकार 9 का पूछा, तो 9 की टेबल में 9 आता है, फिर 18 आता है, 27, 36 और 45 आता है। तो ये सब क्या है? इसके प्रथम 5 गुणज हैं। तो गुणज कैसे निकालोगे तुम? या तो उसकी टेबल को उतनी बार बोल दो जितने उसके गुणज बोले हैं। ठीक है, वही क्या होता है? उसके गुणज होते हैं। और उसको 1 2 3 4 और 5 इन सब से गुणा करके लिख दोगे, तब भी क्या आ जाएंगे? तुम्हारे गुणज आ जाएंगे। तो ये हो गया गुणनफल या गुणनखंड और गुणज, दो टॉपिक हो गए ना। इसमें इन दोनों की बात की जाएगी बस। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या हुआ, एक तरफ स्तंभ 1 दे रखा है और एक तरफ स्तंभ 2 दे रखा है। स्तंभ 1 वाले में जो संख्या दे रखी है ना, इन सबको स्तंभ 2 वाले से मिलाना है बस। जैसे कैसे मिलाना है? जैसे जो 35 है ना, 35 क्या है इधर वाले में से, वो बताना है आपको। जैसे 35 किसका गुणज है? 7 का गुणज। 35 7 का गुणज है ना। जैसे 5 इंटू 7, 35 इससे ही तो मिलकर बना है ना। तो 7 का गुणज है ना ये। 35 को 7 से, जैसे 7 से गुणा किया 5 को तो कितना आया? 35। इसमें किसका गुणज है? 7 का गुणज। ये 5 का भी गुणज है, लेकिन यहाँ 7 का गुणज है ना ऑप्शन में, तो ये किसका गुणज हो जाएगा?
7 का गुणज। 15 15 जो है ना वो 30 का गुणनखंड है। जैसे ही 30 का तुम गुणनखंड लिखोगे ना तो 1 2 ऐसे चलते हुए एक जगह 15 भी आएगा, तो वो इसके किस में आएगा, गुणनखंड में आएगा। तो 15 क्या है, 30 का गुणनखंड है। इसके बाद 16, 16 जो है वो 8 का गुणज है। 8 का गुणज का मतलब 16 8 के गुणज में आता है ना, पहले 8 आएगा फिर 16 आएगा, तो वो किसके गुणज में आ रहा है, 8 के गुणज में। 8 इंटू 1 और 8 इंटू 2, ये तो गुणज होते हैं ना, तो कितना है इसमें 16, तो वो 16 क्या है, किसका गुणज है, 8 का गुणज। तो 16 क्या है, 8 का गुणज। इसके बाद 20 जो है वो क्या है, 20 इसमें नहीं दे रखा है ना, इसमें बाई मिस्टेक कुछ हो गया। 25 देखो, 25 क्या है, 50 का गुणनखंड है ना, 50 का गुणनखंड है 25। 1 2 करते हुए कहाँ तक लिखोगे तुम, 25 तक। तो 25 क्या है, इस 50 का गुणनखंड है। इसमें एक ऑप्शन और है नीचे, ये जो 20 है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए इस 20 वाले के लिए। लगभग हो सकता है यहाँ 60 हो, जैसे 60 का गुणनखंड, ऐसा कुछ ऑप्शन है ना, तो उस 20 के लिए वो ऑप्शन मैच होगा, है ना, ध्यान रखना। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि चौथे क्वेश्चन में बोला है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के सभी गुणज ज्ञात करने जो 100 से कम हो। सभी गुणज में बताया था ना मैंने कि उसकी टेबल भी जो होती है ना वही उसके गुणज होते हैं। जैसे 5 के गुणज की बात की थी तो 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, तो ये टेबल थी 5 की, है ना, वही उसके क्या थे, गुणज थे। ऐसे ही 9 की भी एक टेबल बन जाएगी, वो क्या हो जाएंगे, उसके गुणज हो जाएंगे। और वो कहाँ तक लिखना है तुम्हें, 9 की टेबल लिखनी है तुम्हें, मतलब 9 के गुणज लिखने हैं तुम्हें कहाँ तक, 100 से कम हो। 100 से कम तक लिखने हैं केवल तुम्हें, तो 9 की टेबल लिख दो 100 से कम तक। कहाँ तक लिखोगे इसको, 99 तक। 9 18 27 36 45 40 54 63 72 81 90 और 99। 99 तक लिख देना, क्योंकि इसके बाद तो 100 के ऊपर आ जाएगा ना, लेकिन तुम्हें लिखनी कहाँ तक है, 100 से कम तक। तो 9 के सभी गुणज जो 100 से कम है वो ये लिख देना, 9 18 27, ठीक है। तो ये थी दोस्तों 3.1। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है।